हेलो माय व्यूअर्स, इन दिस सेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ पाइथन प्रोजेक्ट। पाइथन में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे कि मैंने बनाना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट मैंने डिसाइड किया है, दैट इज़ प्रोजेक्ट ऑन फ़ी मैनेजमेंट। हम लोग फ़ी मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पे सैम्पल के फॉर्म में रन करेंगे। क्रिएटेड बाय आसिफ सर, कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं हम लोग तो यहाँ पे दो इंड होता है, एक फ्रंट इंड होता है और दूसरा होता है बैक इंड, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट जब भी बनाया जाता है तो उसका दो होता है, एक फ्रंट इंड होता है, ठीक है, और दूसरा होता है बैक इंड, ठीक है। फ्रंट एंड में हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ किए है वो कौन सा यूज़ किए, पाइथन को यूज़ किए हैं। और बैक एंड इज़ यूज़ फॉर डेटाबेस। डेटाबेस के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं माई एसक्यूएल। हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे डेटाबेस, दैट इज़ माई एसक्यूएल। तो इसी दोनों पे हम सिंपल सा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे सैम्पल के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो इस चैनल में आप बने रहे, कंटिन्यू पूरा देखिएगा तो आप एक प्रोजेक्ट ज़रूर बना लीजिएगा क्लास 12 स्टूडेंट्स, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है थ्रू आउट दिस सेशन। वाइवा क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। तो विदाउट लेट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले करना क्या है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट जो बनाओगे वो है फ़ी मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो फ़ी मैनेजमेंट का जब प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पे दो टेबल आपको बनाना पड़ेगा, एक स्टूडेंट का टेबल बनाना पड़ेगा और दूसरा आपको फ़ी टेबल बनाना पड़ेगा। ये दोनों टेबल आपको कहाँ से बनाना पड़ेगा, ये दोनों टेबल हम लोग बनाएंगे माई एसक्यूएल में भी बना सकते हैं। और दूसरा एक हिसाब है, इसको डायरेक्ट हम लोग पाइथन के स्क्रिप्ट में इंटरफेस पाइथन विथ माई एसक्यूएल जो चैप्टर दिया हुआ है 16, उसमें भी आप लोग देख के इसको डायरेक्ट पाइथन स्क्रिप्ट में भी लिख के बना सकते हैं। अगर बेहतर है कि आप इसको माई एसक्यूएल में डायरेक्ट बना लें, अगर नहीं बनाना चाहते, आप इंटरफेस विद पाइथन के साथ बनाना चाहते तो वो भी हम लोग बनाकर दिखाएंगे। तो विदाउट लेट चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी पाइथन प्रोग्राम बनता है तो एक उसका होस्ट होता है, एक यूज़र होता है, पासवर्ड होता है और डेटाबेस होता है। होस्ट का नाम हमेशा लोकल होस्ट रहता है, यूज़र नेम रूट रहता है हमेशा। पासवर्ड हम लोग जब भी माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे एक पासवर्ड डालना पड़ता है, वो पासवर्ड मैंने अपना नाम लिखा है। और डेटाबेस एक हम लोगों को पहले से क्रिएट करके रखना पड़ता है, तो यहाँ पे स्कूल न्यू नाम का डेटाबेस है। चलिए अब आते हैं हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट में। जैसे ये फ़ी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट विथ आ गए, ठीक है। ये पाइथन का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। अब इसको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्ट ओएस, इम्पोर्ट प्लेटफॉर्म, इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। इम्पोर्ट ओएस और इम्पोर्ट प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपको जब भी पाइथन में प्रोजेक्ट बनाना होगा तो आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस लाइब्रेरी का नाम होता है mysql.connector। और इसका काम होता है टू कनेक्ट MySQL डेटाबेसेस फ्रॉम विद इन पाइथन। मतलब MySQL का जो डेटाबेस है उसको पाइथन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए। और दैट लाइब्रेरी इज नथिंग, इट इज़, उस लाइब्रेरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट लाइब्रेरी इज़ तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखें कि MySQL.connector क्या है। एक लाइब्रेरी है जो पाइथन को MySQL के साथ जोड़ता है। देखिए, लाइब्रेरी का काम ही होता है टू कनेक्ट पाइथन विथ MySQL। कोई भी लाइब्रेरी होगा इंपोर्ट करने का मकसद यही होता है, जिससे हम लोग को बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है MyDB। MyDB यहाँ पे क्या है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, टू कंट्रोल द कनेक्शन टू द डेटाबेस, ठीक है। आपका जो डेटाबेस है, जैसे यहाँ मेरा जो डेटाबेस है स्कूल न्यू नाम का डेटाबेस है, इसका पूरा कनेक्शन का कंट्रोल किसके पास रहेगा, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट MyDB के पास रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्ट नाम का फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो कनेक्ट फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोग लाइब्रेरी हम लोग को चाहिए MySQL.connector। जैसे मैथ लाइब्रेरी में साइन, कॉस, टैन फंक्शन यूज़ करते हैं, उसी तरह अगर कनेक्ट फंक्शन आपको यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा लाइब्रेरी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए, MySQL.connector। फिर हम लोग डॉट कनेक्ट फंक्शन, जैसे मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट पावर फंक्शन, मैथ डॉट कॉस फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MySQL.connector.connect फंक्शन।
जब भी कनेक्ट फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर होता है। एक होस्ट होता है, दूसरा यूज़र होता है, थर्ड पासवर्ड होता है, फोर्थ में डेटा बेस होता है। होस्ट हमेशा जो भी होगा, किसी का भी, कोई भी जनरल 12th क्लास के बच्चे, कोई भी या एनीवन, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो होस्ट का नाम लोकल होस्ट लिखना, यूज़र नेम आपका रूट रहेगा डबल कोट्स में, पासवर्ड आप जो भी इंस्टॉल करोगे माइस्क्यूएल वो पासवर्ड रहेगा, डेटाबेस जो आप क्रिएट करोगे। तो मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, स्कूल न्यू। मैंने जो डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक कर्सर बनाना पड़ता है। कर्सर का काम क्या होता है, अ डेटाबेस कर्सर इज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर that facilitates the row by row processing of the records in the result set। इसका काम क्या होता है, रो बाय रो प्रोसेसिंग करता है। किसका रो बाय रो प्रोसेसिंग करता है, रिकॉर्ड्स का। कहाँ पे, इन द रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट सेट क्या होता है, रिजल्ट सेट इज रेफर्स टू अ लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर फेच्ड फ्रॉम द डेटा बेस बाय एग्जीक्यूटिंग एन एसक्यूएल क्वेरी एंड मेड अवेलेबल टू एप्लीकेशन प्रोग्राम। कहने का मतलब रिजल्ट सेट में जब भी आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हो तो जितना भी रिकॉर्ड आपके पास आता है वो किसके पास रहता है, रिजल्ट सेट के पास। और कर्सर, यहाँ माई कर्सर जो है ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा, आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, तो वहाँ से मान लो 10 रिकॉर्ड आया, तो 10 रो आया, तो 10 रो को रो बाय रो प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, माई कर्सर बनाते हैं, दैट इज डेटाबेस कर्सर बनाते हैं, दैट फैसिलिटेट्स रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। जो भी रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड्स है उसको रो बाय रो प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोगों को ये लाइन लिखना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये जो लाइन, इतना दूर का लाइन, ये सबके लिए कॉमन है, सबको लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे मैंने कमेंट कर दिया, ऑलरेडी मैंने बना दिया। टेबल को यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेबल, रोल प्राइमरी की बनाया मैंने, नॉट नल कर दिया है, ठीक है। ये वाले पार्ट को आप देख लीजिए यहाँ तक पूरा, ठीक है। एज है, कितना फील्ड है, मैंने स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड लिख लिया है, ठीक है। उसी तरह हम लोग दूसरा टेबल जो बनाया है, दूसरा टेबल का नाम है टेबल फी टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है। फी टेबल का ही कुछ फील्ड है, रोल नंबर है, जिसमें रोल नंबर को मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस यूज किया है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टेबल में रोल नंबर आपका प्राइमरी की होगा, तो सेकंड टेबल में रोल नंबर को हम लोग रेफरेंसेस मतलब फॉरेन की बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि दोनों टेबल के कॉलम्स को जब आपको ज्वाइन करना होगा तो इसके लिए हम लोगों को टेबल में, सेकंड टेबल में एक कॉलम को फॉरेन की बनाना पड़ता है। नाउ यहाँ पे आप देखिएगा फी डिपॉजिट है, नॉट नल, मंथ, तो ये सारा आपका फील्ड है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है। इस टेबल को आप यहाँ माईएसक्यूएल में डायरेक्ट जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, इस टेबल, दोनों टेबल को। अदरवाइज नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट में जो मैंने यहाँ बनाया है इस तरह से भी बना सकते हो। इसलिए मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि टेबल ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ अब आप लोग को करना क्या है, इसके बाद जैसे अगर माईएसक्यूएल ओपन करोगे तो माईएसक्यूएल आप ओपन करके देखेंगे, अगर यहाँ पे नाउ अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो टेबल है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड से। इंटरफेस जो है पाइथन का, यहाँ से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ना हुआ तो हम लोग इसको माईएसक्यूएल ओपन करेंगे इस तरह से, माईएसक्यूएल, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो भी माईएसक्यूएल का पासवर्ड है वो लिख के एंटर करना है, और यहाँ से भी हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सब पहले तो डेटाबेस बनाना होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। मैंने तो डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे शो करेंगे डेटाबेसेस, ठीक है। ये क्वेरी है सारे डेटाबेसेस को देखने का। तो मेरा जो डेटाबेस है यहाँ पे उसका नाम है स्कूल न्यू, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे स्कूल न्यू नाम से। आप न्यू डेटाबेस बनाओगे तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखोगे एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। डेटाबेस देखिए चेंज हो गया। देन शो, इसके अंदर क्या क्या टेबल्स है, मैंने टेबल्स ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ टेबल्स इसके अंदर देखिए फी है, स्टूडेंट 1, ठीक है। ये टेबल ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ, आप यहाँ से भी टेबल बना सकते हो। अगर यहाँ से नहीं बना तो आप टेबल को यहाँ पे भी बना सकते हो। नोटपैड में भी मैंने बताया कि कैसे टेबल का पूरा क्वेरी लिखा जाता है, चाहे ये माईएसक्यूएल के थ्रू बनाइए या इंटरफेस के थ्रू बनाइए। ये वाला जो इंटरफेस है यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। नाउ अब हम लोग आएंगे नीचे, अब इस पार्ट पे नहीं जाना, नीचे अभी हम लोग आएंगे। नीचे में देखिए डेफ एक फंक्शन है मीनू सेट। मीनू सेट में हमारे पास क्या है, प्रिंट इंटर 1 टू ऐड स्टूडेंट, ठीक है। प्रिंट इंटर 2 टू व्यू स्टूडेंट, ये एक आपको मीनू सेट है। यहाँ पे डेफ एक
फंक्शन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेफ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन में फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ फंक्शन का नाम मैंने मीनू सेट दिया है, और मीनू सेट में आपका क्या क्या मीनू रखे हैं, टू ऐड स्टूडेंट, टू व्यू स्टूडेंट, टू डिपॉजिट फी, टू रिमूव स्टूडेंट, टू व्यू फी ऑफ एनी स्टूडेंट। बेसिकली ये फी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट को ऐड करेंगे, व्यू करेंगे, फी डिपॉजिट करेंगे, रिमूव करेंगे और व्यू करेंगे फी ऑफ एनी स्टूडेंट। ये किया हुआ है कि अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है ट्राई, और दूसरा आता है एक्सेप्ट। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का काम क्या है, अगर कोई तरह का एरर आएगा, जैसे कि आपने ये पूरा मीनू लिख दिया, किसी ने इंटीजर इनपुट किया तो ठीक है, प्लीज सिलेक्ट एन एबव ऑप्शन, जैसे 1 करेगा तो स्टूडेंट ऐड होगा, 2 में व्यू स्टूडेंट, ये इंटीजर वैल्यू उसने ऐड करा लिया, ठीक है। विल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। एक्सेप्ट वैल्यू एरर के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट कब हो जाएगा, दैट्स जब भी कोई यूजर 1 2 3 4 5 इंटर ना करके ABCD इनपुट कर देगा तो वो क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, और अदरवाइज न्यू लाइन में वो आ जाएगा। अगर ABCD इनपुट करेगा तो दैट्स नॉट ए नंबर लिख देगा और एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, न्यू लाइन में, ठीक है। इफ़, अब हम लोग यहाँ पे इफ इफ का स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ, जैसे हम लोग सिंपल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो इफ़ अगर यूज़र का इनपुट है ना, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे ना यूज़र इनपुट, अगर यूज़र इनपुट करेगा इक्वल टू 1, अगर 1 यहाँ पे कोई यूज़र इनपुट करेगा तो कौन से फंक्शन में जाएगा, STU इंसर्ट फंक्शन। अब STU इंसर्ट फंक्शन कहाँ है, यहाँ से अगर जब भी यूज़र 1 इनपुट करा देगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए STU इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बनाया, या रोल नंबर पहले इनपुट कराना होगा, फिर l.append में रोल नंबर, देखिए अब ये एम्प्टी लिस्ट है, यहाँ पे रोल नंबर ऐड हो जाएगा इस लिस्ट में, मतलब डेटा को हम लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है, टू ऐड आइटम इन द लिस्ट। फिर हम लोग नेम इनपुट करेंगे, फिर उसको भी अपेंड कर लेंगे लिस्ट में, एज इनपुट करेंगे, उसको भी अपेंड कर लेंगे लिस्ट में, क्लास इनपुट करेंगे, उसको भी अपेंड कर लेंगे लिस्ट में, है ना। फिर सिटी इनपुट करेंगे, सिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। सिमिलरली l.append सिटी, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट नाम का, और उसके अंदर l को रख देंगे, ठीक है। फिर SQL एक बनाएंगे क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, कि वैल्यू हमको इंसर्ट करना है, तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखा जाता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 रोल नेम एज क्लास सिटी, फिर वैल्यूज %s हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए, है ना। स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, %s। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना है ना क्वेरी। अब हम लोग को रिजल्ट सेट में एग्जीक्यूट करना है, तो किसको एग्जीक्यूट करना है, SQL को इंसर्ट करना है, और किसके थ्रू करना है, स्टूडेंट में करना है ना, ताकि वो लिस्ट में चला जाए। फिर लास्ट में माई DB डॉट कमिट क्या करेगा, परमानेंटली इसको सेव कर देगा। तो ये हो गया इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर यूज़र क्या इनपुट कराएगा, अगर यूज़र इनपुट कराता है 3, है ना, क्या इनपुट कराता है 3 ना। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट, यूज़र इनपुट अगर क्या करता है, elif इक्वल टू 2 यूज़र, जैसे यहाँ पे 2 नंबर अगर यूज़र इनपुट करेगा तो STU व्यू ऑफ में जाएगा, ठीक है, STU व्यू फंक्शन में जाएगा। चलिए व्यू फंक्शन में आते हैं अब हम लोग। यहाँ देखिए सेलेक्ट द सर्च क्राइटेरिया, व्यू करना है आपको रोल नंबर के थ्रू, नेम के थ्रू, एज के थ्रू, सिटी, ऑल, मतलब जो भी आपको बच्चे का डेटा देखना है वो किसके थ्रू देखना है, रोल नंबर के थ्रू, नेम, एज, सिटी, ऑल। इनपुट इंटर योर चॉइस, अब जो भी आप चॉइस, अगर आप 1 प्रेस करोगे तो रोल नंबर के हिसाब से यहाँ RL एक वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए टपल बनाया गया है, और यहाँ पे SQL एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर रोल इक्वल टू %s। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या करेगा, SQL RL। अब ये क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट का डिटेल्स होगा, है ना, उसको ला करके यहाँ पे शो ऑफ कर देगा। अगर CH इक्वल टू 2 है तो नेम इंटर करेगा यूज़र, नेम के हिसाब से वो नेम इक्वल टू सर्च करके उसका वैल्यू को पूरा शो करेगा। अगर यूज़र क्या करता है, थर्ड में बोलता है ना एज डालेंगे तो उसका डिटेल आना है, तो एज के हिसाब से वो सेलेक्ट करके दिखा देगा, देखिए वेयर एज इक्वल टू। सिटी करेगा तो सिटी के हिसाब से दे देगा, ठीक है। और अगर 5 नंबर जो दिया हुआ ऑल करने के लिए, तो वो सारा क्या करेगा, इंटर सिटी के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 करेगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL रिजल्ट माई कर्सर डॉट फेच ऑल। अब यहाँ फेच ऑल फंक्शन मेरा लास्ट वीडियो मैंने बताया इसके बारे में, 2-4 वीडियो आप सर्च करेंगे इस प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा, फेच 1, फेच मैनी, फेच ऑल। फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, कर्सर के साथ जो रिजल्ट सेट में जितना भी वैल्यू है सबको ला के दे देगा। तो स्टूडेंट डिटेल आता है, फॉलो रोल नेम एज क्लास सिटी सब कुछ दे देगा। फॉर का लूप चलाना होगा 1 by 1 एक एक डेटा को शो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, अगर यूज़र इनपुट 3 करेगा तो डिपॉजिट क्या होगा, फ़ी। तो यहाँ पे
फ़ी डिपॉजिट फंक्शन में जाएंगे अब हम लोग। आइए देखिए यहाँ पे फिर से हम एक एम्प्टी लिस्ट बना लिए है। फ़ी के लिए अलग टेबल है, रोल नंबर इनपुट करा दिए, अपेंड कर लिए। फ़ी डिपॉजिट कराना है, कितना फ़ी डिपॉजिट करना है, इंटीजर कर लिया, अपेंड कर लिए। फ़ी डिपॉजिट किस मंथ का करना है, मंथ इनपुट करा लिए, उसको भी अपेंड कर लिए लिस्ट में। फ़ी इक्वल टू एल हम लोग बना लिए, ठीक है ना। एसक्यूएल में वैल्यू इंसर्ट इनटू फ़ी वाले टेबल में सारा वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिए क्वेरी के थ्रू। ये आपको लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू फ़ी, जो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं माइस्क्यूएल में या इंटरफेस में यूज़ कर रहे हो। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में एसक्यूएल कॉमा फ़ी क्या करेंगे, ये जो एसक्यूएल वाला जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और माई डीबी डॉट कमिट क्या करेगा, सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा जो भी आपका क्वेरी होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे बेसिकली मेन आपका जो रनअप होगा ये इसी क्वेरी पे होता है। तो ये आपका टेबल के अंदर वो वैल्यू सारा चला जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग को करना क्या है, नेक्स्ट अब जो हमारा फंक्शन है उसमें जाना है ना। नेक्स्ट फंक्शन है इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल टू अगर 4 करता है, यानी 4 में टू रिमूव स्टूडेंट को क्या करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, रिमूव स्टू फंक्शन। यहाँ से चलिए रिमूव स्टू फंक्शन में रोल नंबर, अब जिसको भी रिमूव करना है उसका रोल नंबर पहले आप इनपुट करा लोगे, फिर RL लिखेंगे, फिर डिलीट फ्रॉम फ़ी जैसे माइस्क्यूएल में लिखते हैं, वेयर रोल इक्वल टू %s, जैसे माइस्क्यूएल में लिखते हैं डिलीट फ्रॉम फ़ी वेयर रोल नंबर इक्वल टू, यहाँ %s आपको लगाना हो। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL कॉमा RL, ये फंक्शन जो है, ये लाइन जो है, इसको अब आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर लेंगे हम लोग माई डी बी डॉट कमिट। कमिट का मतलब सक्सेसफुल जब हो जाएगा हमारा, तो माई डी बी डॉट कमिट लिखने से आपका क्या होता है, जो भी आप क्वेरी करते हो वो सक्सेसफुली सेव हो जाता है। ये हो गया किसी तरह कैसे हम लोग हाउ वी रिमूव अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल टू 5, अगर 5 इनपुट करेगा टू व्यू फ़ी ऑफ एनी स्टूडेंट। तो यहाँ पे व्यू ऑफ फ़ी ऑफ एनी स्टूडेंट में क्या करेंगे, उस स्टूडेंट का नाम, रोल, एज, सेक्शन, क्लास, उसका किस मंथ का फ़ी जमा, सब कुछ हमको देखना है। तो इसके लिए फ़ी व्यू फंक्शन हम लोग बनाए। आइए फ़ी व्यू फंक्शन में देखिए, डेफ फ़ी व्यू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ इंटर द डिटेल टू व्यू द फ़ी डिटेल्स। रोल नंबर हम लोग इनपुट करा लेंगे जिसका फ़ी देखना है। एसक्यूएल क्वेरी जो यहाँ पे है वो क्या रहेगा, सेलेक्ट स्टूडेंट 1 डॉट रोल, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट क्लास, ठीक है। फिर हम लोग फ़ी देखेंगे कि फ़ी कितना डिपॉजिट हुआ, टोटल फ़ी। तो सम फ़ी डॉट फ़ी डिपॉजिट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो फ़ी टेबल होगा उसमें फ़ी डिपॉजिट फंक्शन को कितना आपने टोटल अब तक फ़ी जमा किया उस बच्चे का सारा दिख जाएगा। फ़ी डॉट मंथ में किस मंथ का हुआ वो दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये ज्वाइन का है, इसलिए 2 टेबल से हम लोग क्वेरी को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 2 टेबल बनाए और रेफरेंसेस के साथ यहाँ देखिए फॉरेन की का यूज़ किया गया है ना। ये देखिए यहाँ रेफरेंसेस हम लोग इसीलिए यूज़ किए ताकि हम लोग ज्वाइन कर सके 2 कॉलम्स, 2 टेबल के कॉलम्स। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टेबल में आपके पास देखिए क्या क्या है, नेम, रोल, एज, सेक्शन है, लेकिन सेकंड वाला टेबल में किस मंथ का फ़ी डिपॉजिट हुआ और कितना फ़ी डिपॉजिट हुआ ये आपको सेकंड टेबल में। तो अब दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना, तो ज्वाइन के लिए हम लोग ये कंडीशन लिखते हैं, टेबल का नाम डॉट फिर कॉलम का नाम। यहाँ सम फ़ी डॉट फ़ी डिपॉजिट क्या करेगा, टोटल फ़ी कितना हुआ है उसका सम करके बताएगा। फ़ी डॉट मंथ क्या करेगा, किस मंथ का जमा कर रहे वो बताएगा। फिर फ्रॉम स्टूडेंट 1 इनर ज्वाइन करेंगे हम लोग किसके साथ, फ़ी के साथ, ऑन स्टूडेंट 1 डॉट रोल इक्वल टू फ़ी डॉट रोल, ठीक है, एंड फ़ी डॉट रोल इज इक्वल टू %s हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फ़ी डॉट रोल इक्वल टू %s क्यों लिखे, क्योंकि रोल नंबर के हिसाब से हम लोग उसका डेटा को सर्च कर रहे हैं। फिर RL इक्वल टू रोल लिखे हैं। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में जो भी आपका क्वेरी आप लिखे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह हम लोग लिखते हैं, SQL कॉमा सेपरेट करके। फिर रिजल्ट को माई कर्सर डॉट फेच ऑल, सारा रोज को फेच कर लेगा एक बार में, लेकिन हम एक एक करके शो करना चाहते हैं तो फॉर x इन रिजल्ट करके प्रिंट x करेंगे, ठीक है ना। प्रिंट इंटर करेक्ट, अब लास्ट में एल्स क्या करें, इंटर करेक्ट चॉइस। अगर चॉइस आपका करेक्ट रहेगा 1 से लेकर 5 में तो ठीक है, तो मीनू सेट को कॉल किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम। चलिए ये हमारा रन कर गया प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए मीनू सेट आया टू ऐड स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट को ऐड करते हैं, ठीक है।
चलिए 1 नंबर हम लोग ऐड करते हैं। इंटर रोल नंबर हम लोग लिखते हैं 7। इंटर द नेम हम लोग अपना नाम ही लिखते हैं, सपोज हम अपना चैनल का नाम ही लिखते हैं टेक्निकल आसिफ, ठीक है। इंटर एज हम लोग लिखते हैं 29, ठीक है। इंटर द क्लास, क्लास कौन सा है तो क्लास हम लोग लिखते हैं 12, लिख लिए। इंटर द सिटी, सिटी का नाम लिखते हैं हम लोग धनबाद, ठीक है, लिख दिए। ये हमारा डिटेल्स ऐड हो गया। सेकंड, अब हम लोग क्या करेंगे, व्यू नहीं करेंगे अभी, पहले हम लोग फ़ी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। ये सिंपल प्रोग्राम है, तो एक बार क्लोज करना होगा। इसके लिए बार बार वो रन ना करने पड़े, इसके लिए मैं फिर से एक और प्रोजेक्ट आप लोग को नेक्स्ट कुछ दिनों में दिखाऊंगा चिल्ड्रन। तो रन फिर से करते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, फ़ी डिपॉजिट करेंगे। तो फ़ी डिपॉजिट के लिए थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, ये 3 वाला। इस प्रोजेक्ट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर रोल नंबर, किसका फ़ी जमा करना है तो रोल नंबर 7 का करना है, कर दिए। कितना फ़ी डिपॉजिट करना है, सपोज हमको करना है 2500 लिख दिए। किस मंथ का करना है तो सपोज हम लोग को अगस्त मंथ का करना है, अगस्त लिख दिए। अब ये फ़ी डिपॉजिट हो गया मेरा ना। फिर अब हम लोग रन करेंगे। अब हम लोग देखना चाहते हैं डू फ्यू फ़ी। अब फोर्थ में तो रिमूव है, रिमूव अभी हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे। व्यू करना है फ़ी ऑफ एनी स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग व्यू करते हैं। तो व्यू करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को 5 इंटर कर दिए। अब किसका देखना है तो रोल नंबर 7 का देखना है, जो अभी इंटर किया। देखिए आ गया डेटा 7 टेक्निकल आसिफ, 12 रोल नंबर क्लास 12, उसका 2500 फीस है अगस्त का, ये आ गया। तो यहाँ ज्वाइन के थ्रू आया, ये वाला जो क्वेरी आप लिखे हैं, ये जो क्वेरी है आपका, ये ज्वाइन के थ्रू देखिए दोनों टेबल का वैल्यू आया, रोल नेम क्लास सम फी, है ना। ये ज्वाइन के थ्रू ये हमारे पास वैल्यू आया है, ठीक है। इसमें दोनों टेबल का वैल्यू है, तो इनर ज्वाइन करके हम इसको इक्वी ज्वाइन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं रिमूव, ठीक है। फिर से हम लोग रन करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, सपोज अच्छा इस क्वेरी को आप यहाँ पे MySQL में भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 3 डेटा है। अभी तीनों डेटा आपको यहाँ पे भी दिखेगा और वहाँ भी दिखेगा। जैसे अभी 7 में टेक्निकल आसिफ हम लोग इनपुट किए हैं, एज 29 है, क्लास 12 है, सिटी धनबाद है, ठीक है। 1 में आसिफ है, तो इसमें अब एक डेटा को रिमूव करना है, तो यहाँ से डिलीट फ्रॉम से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग MySQL में यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए फिर से रन करेंगे हम लोग। सपोज हम लोग को अब रिमूव करना है, तो हम 4 नंबर क्वेरी अपोजिट करते हैं। 4 में है टू रिमूव स्टूडेंट, इंटर द रोल नंबर, हम रोल नंबर लिखते हैं 7, ठीक है। अब हम लोग इंटर करते हैं। देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड हो गया, हम लोग को एक मैसेज देना चाहिए क्वेरी में कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। यहाँ पे जैसे रिमूव स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे अगर हम मैसेज दे देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड, है ना, प्रिंट यहाँ पे अगर हम मैसेज दे दें रिकॉर्ड डिलीटेड, हाँ यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं प्रिंट रिकॉर्ड डिलीटेड, इस तरह से हम लोग दे देंगे। रिकॉर्ड डिलीटेड, तो वो है मैसेज वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। देखिए ये स्टूडेंट 1 करेंगे, देखिए टेक्निकल आसिफ जो 7 रोल नंबर है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट हो गया। जैसे आप क्यू आप देखेंगे रोल नंबर 7 का, ठीक है। मान लो हम लोग को रोल नंबर 7 को देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखेंगे फी ऑफ एन, एक बार हम लोग इसको क्लोज करके फिर से रन करते हैं। रन मॉड्यूल में गए, अब 5 रो में किए व्यू ऑफ फी। अब यहाँ रोल नंबर 7 का देखेंगे तो नन दिखा रहा है, यहाँ पे रोल नंबर 7 का डेटा डिलीट हो गया है ना। तो ये आपका डेटा है ही नहीं, तो आपको दिखा भी नहीं रहा है। दिस इज़ द सिंपल प्रोजेक्ट ऑफ पाइथन। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से मैं लगा दूंगा इनको PDF बना करके, यहाँ से डाउनलोड करके आप बनाएं। वेरी हेल्पफुल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। किसी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।